हर बड़ा बदलाव किसी बड़े कदम से नहीं होता। वह शुरू होता है एक बहुत छोटे, लगभग अनदेखे से कदम से। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ता है। नई शुरुआत, बड़ा संकल्प, भारी मेहनत। लेकिन सच्चाई यह है, जिंदगी बदलती है उन छोटी आदतों से जो हम हर दिन दोहराते हैं। क्योंकि आदतें सिर्फ हमारे काम को नहीं बदलती, वे हमें बदल देती हैं। हमारा सोचना, हमारा व्यवहार, हमारा भविष्य, सब कुछ। आज हम बात करने जा रहे हैं जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई उस किताब की जिसने दुनिया को यह समझाया कि छोटा बदलाव जब बार बार दोहराया जाता है तो वह असाधारण नतीजे देता है। किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स, ये छोटी आदतें बड़े परिणाम। यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक सिस्टम है, एक मॉडल है, एक जीवन की नई दृष्टि है। आज इस ऑडियो बुक में हम समझेंगे कैसे छोटी आदतों की शक्ति आपकी सफलता, आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते, आपके सपने, सबको बदल सकती है। आप तैयार हैं? क्योंकि आज हम बड़े सपने नहीं, बड़ी पहचान बनाने जा रहे हैं। और यह शुरुआत होगी सिर्फ एक छोटे से कदम से। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स भाग 1। जिंदगी में सफलता एक बड़े धमाके से नहीं आती। यह पैदा होती है छोटे छोटे कदमों, छोटे छोटे बदलावों और रोज की छोटी छोटी आदतों से। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं? हम बड़े सपनों के पीछे भागते हैं, एकदम बदल जाने की चाह में, एक दिन में सब बदलने की कोशिश में। और फिर जब वो नहीं हो पाता, हम खुद को दोष देते हैं और यहीं से हार शुरू होती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, सफलता कभी बड़े फैसलों से नहीं बनती, यह छोटी आदतों के लगातार दोहराव से बनती है। आदतें कैसे हमारी जिंदगी बनाती हैं? आप जो हर दिन करते हैं वही आपका भविष्य बनाता है। रोज 10 मिनट पढ़ना ज्ञान बढ़ेगा। रोज 15 मिनट व्यायाम शरीर बदलेगा। रोज 20 रुपये बचाना संपत्ति बनेगी। रोज 5 मिनट ध्यान, मन शांत होगा। छोटा बदलाव, लेकिन हर दिन। यही है एटॉमिक हैबिट्स का रहस्य। छोटी आदत मगर बम की ताकत। 1% इंप्रूवमेंट रूल, 1% रोज बेहतर। मान लो आप रोज सिर्फ 1% सुधार करो, बस 1%। इतना छोटा कि कोई नोटिस भी ना करे। लेकिन अगर आप ऐसा 1 साल तक करते हैं तो आप 365% नहीं, आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। यह जादू नहीं, यह गणित है। छोटा सुधार, लगातार समय बराबर बड़ा परिणाम। इसे कहते हैं कॉम्पाउंड इफेक्ट। आदतें कैसे बनती हैं? द हैबिट लूप। हर आदत 4 चरणों में चलती है। एक क्यू संकेत, कोई चीज आपको ट्रिगर करती है। 2 क्रेविंग, लालसा, आप उसे करने की इच्छा महसूस करते हैं। 3 रिस्पॉन्स, क्रिया, आप वह काम करते हैं। 4 विवोद, इनाम, आपका दिमाग उसे अच्छा मानता है और याद रख लेता है। उदाहरण, फोन स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमका, क्यों? देखने का मन हुआ, क्रेविंग। आपने फोन उठा लिया, रिस्पॉन्स। आपको खुशी मिली, रिवॉर्ड। बस आदत लॉक हो गई। दिमाग कहता है
अच्छा लगा, फिर करेंगे। अच्छी आदत कैसे बनाएं? 4 नियम। जेम्स क्लियर कहते हैं, आदत बनाने के लिए माहौल को बदलो, खुद को नहीं। रूल 1, मेक इट ऑब्वियस, इसे स्पष्ट बनाओ। जो आदत बनानी है उसे अपनी नज़र में रखो। जैसे किताब पढ़नी है, किताब बिस्तर पर रख दो। रूल 2, मेक इट अट्रैक्टिव, इसे आकर्षक बनाओ। आदत में मज़ा जोड़ो। जैसे चाय पीते पीते पढ़ना, पढ़ाई पसंद हो जाएगी। रूल 3, मेक इट इजी, इसे आसान बनाओ। छोटे से शुरू करो। 10 मिनट, 5 पेज, 2 पुशअप्स। छोटा बराबर टिकाऊ। रूल 4, मेक इट सैटिस्फाइंग, इसे सुखद बनाओ। हर बार पूरा करने पर खुद को शाबाशी दो। आपका दिमाग कहेगा फिर करूंगा। पहचान आधारित आदतें, असली जादू यही है। दुनिया कहती है, आप क्या हासिल करना चाहते हो? जेम्स क्लियर कहते हैं, आप बनना क्या चाहते हो? क्योंकि लक्ष्य बदलता है, लेकिन पहचान स्थायी होती है। उदाहरण, मुझे किताब पढ़नी है, यह लक्ष्य है। मैं एक रीडर हूं, यह पहचान है। और पहचान कभी हार नहीं मानती। आप कुछ करने से आदत नहीं बनाते, आप कुछ बनकर आदत बनाते हैं। आप बदलने वाले हो, लेकिन बदलाव शुरुआत में छोटा दिखेगा। लोग मजाक करेंगे, धीरे धीरे परिणाम बोलेंगे, और फिर वही लोग पूछेंगे, तुमने ये कैसे किया? आप मुस्कुराकर कहोगे, मैंने रोज थोड़ा थोड़ा किया। भाग 2, बुरी आदतें कैसे तोड़ी जाए और अच्छी आदतें मजबूत कैसे बनाई जाए। हम सभी जानते हैं कि बुरी आदतें आसानी से बन जाती हैं और अच्छी आदतें बहुत मेहनत से। लेकिन असल कारण क्या है? क्योंकि बुरी आदतें तुरंत आनंद देती हैं और अच्छी आदतें देर से परिणाम देती हैं। फोन स्क्रॉल करने से तुरंत मजा, जंक फूड खाओ तुरंत स्वाद, गुस्सा करो तो तुरंत मन की भड़ास निकलती है। लेकिन किताब पढ़ो, फायदा धीरे मिलेगा। व्यायाम करो, शरीर धीरे बनेगा। पैसा बचाओ, रिजल्ट सालों में दिखेगा। यही वजह है कि हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले इनाम के पीछे भागता है। जेम्स क्लियर इस समस्या का समाधान देते हैं। अगर आप आदतों को बदलना चाहते हैं, तो इनाम और दर्द को अपने पक्ष में कर लो। मतलब, अच्छी आदतें करने में आसान और सुखद बनाओ, बुरी आदतें करने में मुश्किल और दर्दनाक बनाओ। बुरी आदतें तोड़ने के 4 कदम। जहां अच्छी आदतें बनाने के लिए हमने 4 नियम देखे थे, वहीं बुरी आदतें तोड़ने के लिए उन्हीं नियमों का उल्टा करना है। 1, मेक इट इनविजिबल, इसे अदृश्य बनाओ। बुरी आदत को नजर से हटाओ। उदाहरण, ओ जंक फूड खाना बंद, जंक घर में मत रखो। ओ बेवजह फोन नोटिफिकेशन बंद कर दो। ओ सोते समय फोन बिस्तर से दूर चार्ज करो। 2, मेक इट अनअट्रैक्टिव, इसे बदसूरत / बुरा महसूस करवाओ। अपने दिमाग को समझाओ कि यह आदत नुकसान कर रही है। जैसे, ओ जंक फूड बराबर मोटापा प्लस सुस्ती। ओ लेट नाइट स्क्रॉल बराबर दिमाग थका हुआ। ओ गुस्सा बराबर रिश्ते टूटना। मन को कारण याद दिलाओ। 3, मेक इट डिफिकल्ट, इसे करना मुश्किल बनाओ। बाधा जोड़ो। उदाहरण, ओ सीरियल देखना बंद, लॉगिन पासवर्ड बाहर लिखो। ओ धूम्रपान बंद, सिगरेट खरीदना कठिन कर दो। ओ गेमिंग कम, गेम्स डिलीट कर दो। 4, मेक इट अनसैटिस्फाइंग, इसे असुखद बनाओ। अगर गलती करो, दंड तय करो। जैसे
ओ एक दिन स्मोक की, 200 रुपये किसी को दे दो। ओ वर्कआउट छोड़ा, अगले दिन डबल सेट। दिमाग सीखेगा, गलत करोगे तो तकलीफ मिलेगी। धीरे धीरे आदत टूट जाएगी। आपका वातावरण आपकी आदतों को नियंत्रित करता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। मतलब आपके आसपास की चीजें तय करती हैं कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं। उदाहरण, अगर आपके सामने पानी की बोतल रखी है, आप पानी ज्यादा पियोगे। अगर आपके पास किताब पास में है, आप पढ़ोगे। अगर कमरा साफ सुथरा है, मन शांत रहेगा। अगर बिस्तर के बगल फोन है, आप देर तक स्क्रॉल करोगे। इसलिए वातावरण बदलो, व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। हैबिट स्टैकिंग, नई आदत जोड़ने का जादुई तरीका। नई आदत को तुरंत शुरू करने की जगह है, उसे पहले से मौजूद आदत के साथ जोड़ दो। इसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। फॉर्मूला, जब मैं पुरानी आदत करूंगा, तब मैं नई आदत करूंगा। उदाहरण, जब मैं सुबह दांत साफ करूंगा, 2 मिनट ध्यान करूंगा। जब मैं चाय बनाऊंगा, 5 पेज पढ़ूंगा। जब मैं दरवाजे से अंदर आऊंगा, बोलेगा आज का दिन शानदार है। जब मैं रात को सोने जाऊंगा, 3 बातें लिखूंगा जिनके लिए मैं धन्यवाद हूं। छोटी शुरुआत, बड़ा असर। आइडेंटिटी शिफ्ट, तुम बन कौन रहे हो। यह किताब की सबसे शक्तिशाली बात। आदतों को बदलने का असली तरीका है अपनी पहचान बदल देना। मतलब आप क्या करते हो यह मायने नहीं रखता, आप अपने बारे में क्या मानते हो यह मायने रखता है। अगर आप खुद को कहते हो, मैं आलसी हूं, मुझे पढ़ना पसंद नहीं, मैं सुबह नहीं उठ सकता, तब आपका दिमाग उसी को सच मान लेता है। लेकिन अगर आप कहना शुरू करते हो, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं सीखने वाला व्यक्ति हूं, मैं अपने शरीर की देखभाल करता हूं, तो आपका दिमाग आपको वैसा बनाने लगता है, क्योंकि पहचान हमेशा व्यवहार को नियंत्रण करती है। लक्ष्य नहीं, सिस्टम बनाओ। लोग लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, यह गलती है। लक्ष्य आपको दिशा देते हैं, सिस्टम आपको आगे बढ़ाते हैं। उदाहरण, लक्ष्य 10 किलो वजन कम करना, सिस्टम रोज 20 मिनट वॉक। लक्ष्य किताब खत्म करना, सिस्टम रोज 5 पेज पढ़ना। लक्ष्य पैसे बचाना, सिस्टम हर महीने 10% बचत ऑटोमेटिक। अगर सिस्टम सही है, परिणाम अपने आप आएगा। द प्लाटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, धीरे धीरे, अचानक। शुरुआत में बदलाव दिखता नहीं। लोग सोचते हैं कुछ हो नहीं रहा, लेकिन असल में बदलाव अंदर जमा हो रहा होता है। यह ऐसे है जैसे बर्फ का टुकड़ा 0 पर पड़ा है, पिघल नहीं रहा। 1 2 3 4 कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही तापमान 5 पार करता है, बर्फ अचानक पिघल जाती है। लोग कहते हैं, अरे अभी हुआ, लेकिन असल मेहनत पहले से चल रही थी। इसी को कहते हैं धीरे धीरे फिर अचानक। भाग 3। अब तक आप सीख चुके हैं कि आदतें छोटी होती हैं, लेकिन उनका प्रभाव विशाल होता है। अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां आदतें स्थायी बनती हैं, जहां आप सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए आदतें बनाए रखते हैं। यहीं पर असली महारत है, क्योंकि शुरुआत करना आसान है, लेकिन निरंतर बने रहना असली खेल है।
हैबिट ट्रैकिंग, अपनी प्रगति को देखना। जेम्स क्लियर कहते हैं, जो चीज आप ट्रैक करते हैं उसे सुधारना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग दृश्य सबूत, विजुअल प्रूफ देखना चाहता है कि आप आगे बढ़ रहे हो। उदाहरण, रोज पढ़ने के बाद कैलेंडर पर निशान लगाओ। रोज पानी पीने के गिलास गिनो। रोज वॉक करने के कदम लिखो। रोज ध्यान के मिनट नोट करो। यह छोटे प्रतीक दिमाग के लिए जीत के प्रतीक हैं। दिमाग कहता है, मैं प्रगति कर रहा हूं, मुझे यह जारी रखना है। इसी को कहते हैं डोंट ब्रेक द चेन, सफेद चेक मार्क सही का चिन्ह। चेन मत टूटने दो। एक दिन छोड़ दिया ठीक है, लेकिन 2 दिन कभी मत छोड़ना, क्योंकि एक दिन ब्रेक आराम, लेकिन 2 दिन ब्रेक पैटर्न टूटना। अकाउंटेबिलिटी साथ होने से आदतें मजबूत होती हैं। अगर आप अकेले आदत बनाते हो तो छोड़ना भी बहुत आसान होता है, लेकिन अगर कोई और देख रहा हो तो आप अपनी आदत को ज्यादा गंभीरता से निभाते हो। इसलिए एक दोस्त के साथ वॉक प्लान करो, जिम पार्टनर बनाओ, बुक क्लब ज्वाइन करो, किसी को अपनी प्रगति भेजो, या एक साधारण व्हाट्सएप रिपोर्ट ग्रुप बना लो। डे 34, पानी 2 लीटर, 20 मिनट वॉक, 10 पेज पढ़े। बस इतना सा आपकी आदत को टूटने नहीं देगा। मोटिवेशन नहीं, सिस्टम और आइडेंटिटी काम करती है। लोग कहते हैं, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता। जेम्स क्लियर कहते हैं, मोटिवेशन अस्थायी है, सिस्टम स्थायी है, पहचान आत्मचलित है। मतलब आप जो करते हो वह आपकी पहचान बनाता है, और फिर पहचान आपके कर्म को नियंत्रित करने लगती है। उदाहरण, अगर आप कहते हो मैं दौड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप कोशिश करने वाले इंसान हो। कोशिश कभी पूरी नहीं होती। लेकिन अगर आप कहते हो मैं एक रनर हूं, तो रनर दौड़ता है चाहे मूड हो या नहीं। यह है पहचान की ताकत। असली जीवन की कहानी 2 मिनट नियम का चमत्कार। एक व्यक्ति पढ़ने की आदत बनाना चाहता था, लेकिन हर बार किताब खोलते खोलते थोड़ी देर बाद छोड़ देता था। उसने जेम्स क्लियर की सलाह मानी। 2 मिनट रूल। आदत को इतना छोटा बना दो कि इनकार करना मुश्किल हो जाए। उसने अपने लिए नियम बनाया, मैं रोज सिर्फ 2 मिनट पढ़ूंगा। बस 2 मिनट। पहले दिन 2 मिनट, दूसरे दिन भी 2 मिनट, तीसरे दिन 4 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट। कुछ महीनों में वह रोज 1 घंटा पढ़ने लगा। क्योंकि शुरुआत छोटी थी, लेकिन पहचान मजबूत हो गई। मैं वह इंसान हूं जो पढ़ता है। सफलता की असली कुंजी धैर्य प्लस निरंतरता। हम अक्सर परिणाम जल्दी चाहते हैं, लेकिन प्रकृति की गति अलग है। बीज बोते हैं, कई दिन मिट्टी के अंदर कुछ नहीं दिखता, पर क्या बीज काम नहीं कर रहा? काम कर रहा है, बस नजर नहीं आ रहा। इसी को जेम्स क्लियर कहते हैं, प्लाटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। छिपी हुई क्षमता का पठार, जहां भीतर विकास चलता है, पर बाहर परिणाम देर से दिखते हैं। लेकिन जिस दिन परिणाम दिखते हैं, लोग कहते हैं एकदम से चमत्कार हो गया। पर चमत्कार तो महीनों से पक रहा था। चमत्कार धीरे धीरे बनता है, फिर अचानक प्रकट होता है।
जब आदतें अपनी चरम शक्ति दिखाती हैं, एथलीट गोल्ड मेडल जीतता है। लोग समझते हैं वह उस दिन जीता, पर उसकी जीत सालों और सालों की छोटी छोटी आदतों का जमा हुआ प्रभाव है। आपकी आदतें पहले आपको बनाती हैं, फिर वही आदतें आपकी पहचान को शक्ति देती हैं, और अंत में वही पहचान आपकी किस्मत बदलती है। धीरे धीरे, लगातार, चुपचाप। भाग 4 जीवन बदलने वाली आदतें और स्थायी परिवर्तन। अब तक आपने समझा, आदतें छोटी होती हैं, पर उनका असर गहरा होता है। पर असली सवाल यह है, कैसे आदतों को स्थायी बनाया जाए? कैसे ऐसा हो कि आदतें मूड, स्थितियों, माहौल या कठिनाइयों पर निर्भर न हों? यही है इस अंतिम भाग का सार। लंबी अवधि की सफलता का नियम, अ कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी। दुनिया में अधिकांश लोग शुरुआत में बहुत तेज होते हैं। वे दौड़ते हैं, हड़बड़ाते हैं और कुछ दिनों में ही थक जाते हैं। लेकिन असली विजेता वे हैं जो धीरे चलते हैं, लेकिन निरंतर चलते हैं। क्योंकि आप एक दिन में महान नहीं बनते, आप रोज थोड़ा बेहतर बनकर महान बनते हैं। जैसे रोज 2 पेज पढ़ना, रोज 10 मिनट वॉक, रोज थोड़ा सफाई, रोज थोड़ा सीखना। यही छोटे कदम मिलकर आपकी जिंदगी का रूप बदल देते हैं। सिस्टम को अपने लिए काम करने दो। लक्ष्य सिर्फ दिशा बताते हैं, सिस्टम आपको आगे बढ़ाता है। आप पानी को कह नहीं सकते, नदी बनो। आप बस रास्ता बना सकते हैं, और पानी अपने आप नदी बन जाएगा। इसी तरह आदतें भी, आप उन्हें जबरदस्ती करते नहीं। आप ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जहां आदतें अपने आप चलती रहें। यहां सबसे बड़ा रहस्य, एनवायरनमेंट मोटिवेशन। माहौल को ऐसा बना दो जहां सही काम करना आसान और गलत काम करना मुश्किल हो जाए। यही सच में आदतों को स्थायी बनाता है। छोटे कदम, बड़ी जीत, द कंपाउंडिंग लाइफ। जीवन उन लोगों का नहीं होता जो एक बार बहुत बड़ा कदम उठाते हैं। जीवन उन लोगों का होता है जो हर दिन छोटे कदम उठाते हैं। क्योंकि छोटी अच्छाई हर दिन दिमाग में विश्वास पैदा करती है। मैं कर सकता हूं। एक बार यह विश्वास जाग गया, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। असली बदलाव अंदर से आता है। याद रखिए, आदतें नॉट इक्वल टू सिर्फ काम करने का तरीका। आदतें बराबर आप कौन बन रहे हो। पहले आप आदतों को बनाते हो, फिर आदतें आपको बनाती हैं। आप हर दिन अपने अंदर एक नया इंसान गढ़ रहे हैं, और यह बदलाव बाहर नहीं दिखता जब तक कि अंदर की पहचान मजबूत न हो जाए। अपने आप पर भरोसा कैसे बनाए रखें? जब आप कुछ दिनों तक अच्छा करते हो और फिर एक दिन टूट जाते हो, आपका मन कहता है, तुम यह नहीं कर सकते। पर यह सच नहीं। सच यह है, आप इंसान हो। गलती होना स्वाभाविक है। जो लोग आगे बढ़ते हैं, वो गलती के बाद भी वापस लौट आते हैं। यही पहचान आपको विजेता बनाती है। हार नहीं मानना बराबर विजय, भले ही प्रकृति धीमी हो। अब अंतिम सूत्र, द आइडेंटिटी लूप। आदत पहचान को बनाती है, पहचान आदत को जारी रखती है। जब यह चक्र स्थिर हो जाता है, तब आदतें आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाती हैं,
और जब आदतें स्वभाव बन जाए तो जीवन अपने आप बदल जाता है। समापन। आप आज कहाँ हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। आपका अतीत कैसा था इससे भी फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर वह शक्ति है जो आपको आपके सर्वश्रेष्ठ रूप में बदल सकती है। बस आज एक निर्णय लें। मैं रोज 1% बेहतर बनूंगा। बस 1%। थोड़ा सा, धीरे धीरे, पर लगातार। और देखना, वह दिन आएगा जब लोग कहेंगे तुम बदल गए हो और आप मुस्कुराकर कहोगे हाँ मैं बदल गया हूं क्योंकि मैंने खुद को बनाया है। यदि यह सुनने में अच्छा लगा तो आप यह कहें मैं अपनी आदतों का मालिक हूं। कमेंट में यही लिखें। यही आपका पहला कदम है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपने क्या सीखा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी जीवन बदलने वाली किताबें ला सकें।